Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting question based on application of integral means area of closed curve using integration method। इसके बहुत सारे वीडियोज हम रिलीज कर चुके हैं। चलिए आइए आज के वीडियो में हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो सबसे अलग टाइप का है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, हर वीडियो में अंत तक बने रहिए, फिर मज़ा देखिए कितना आता है। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा गया है? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the positive x axis tangent and normal to the circle x square plus y square equal to 4 at the point, किस पॉइंट पे 1,√3। क्वेश्चन तो पढ़ दिए, समझ में नहीं आया होगा तो इसके इन्फॉर्मेशन को देखें। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारा एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखें सर्कल का इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। सर्कल का इक्वेशन लिखा गया है, तो सर्कल का इक्वेशन हम लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस सर्कल का डायग्राम देखते हैं। तो देखें सर्कल का डायग्राम बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम हम लोग देखते हैं। तो ये सर्कल का डायग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ पे नामकरण कर देंगे, समझेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन हो गया। 100% इस सर्कल को देख करके ही पता चलता होगा कि यह पॉइंट कौन सा होगा। इसका कोऑर्डिनेट अगर ए मान लेते हैं तो ए का नाम क्या रखने वाले हैं हम लोग। देखें यहाँ पे ए का नाम हम रखेंगे, ए कितना रखेंगे 2,0 रखेंगे, और इसका नाम क्या रखेंगे बी कितना हो जाएगा 0,2 हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई जब कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई की वैल्यू 0, तो एक्स इक्वल टू +-4, तो +-2 होगा तो 2 इधर होगा, -2 इधर हम लिख देंगे। ए डैश कितना हो जाएगा -2,0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर कितना हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा 0,-2 हो जाएगा। ये तो बात हो गया। अब कह रहा है कि ट्रायंगल किससे बन रहा है। यह जो ट्रायंगल जिसकी एरिया कैलकुलेट करनी है, देखो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सेकेंड टेंजेंट, और उसके बाद नॉर्मल। लेकिन किस पॉइंट पे देख रहे हैं ना, वो पॉइंट कौन सा है 1,√3 पे। तो मान लें कि सर्कल पे कहीं पॉइंट हम ले रहे हैं 1,√3। कितना ले रहे हैं 1,√3। मान लें कि यहीं पे पॉइंट है, ये समझेंगे यहीं पे पॉइंट है 1,√3, कहीं भी लिया जा सकता है। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन के लिए कहीं भी अगर ले लें तो क्वेश्चन तो में जो कंडीशन दिया गया उस कंडीशन को देखते हुए हम लोग को लेना है, कहीं भी नहीं लेंगे। यहाँ पे देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन्स देखें पॉइंट यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की बात हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात हो गया है। और दूसरा पॉइंट को अगर हम देखें तो 1,3 है मीन्स दोनों प्लस पॉइंट है, तो 100% है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, इधर या इधर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट 1 भी प्लस के साथ है और √3 भी प्लस के साथ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो ब्रांच है यहाँ पे इसी में हमको लेना है। वो पॉइंट हम कहाँ पे ले लिए, सर्कल पे। अब इस पॉइंट से क्या करना है, सर्कल पे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ड्रा करना है इसी पॉइंट से। तो चलिए इस पॉइंट से टेंजेंट हम ड्रा करते हैं सर्कल पे, ठीक है। तो टेंजेंट देखें क्या हमको मिलता है, लाइक दिस। यहाँ से एक टेंजेंट हमको मिल गया, इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा कर दिए, ठीक है। सर्कल पे टेंजेंट यहाँ पे ड्रा कर दिए। इसके बाद क्या पूछा गया, इसी पॉइंट से जो पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट से क्या करना है, नॉर्मल ड्रा करना है। सबको पता है कि नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो गया, जो टेंजेंट के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बात समझ में आ गया। ये टेंजेंट के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा टेंजेंट होगा और ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये अब समझें, ये पॉइंट सपोज कर ले पी पॉइंट है, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना मान लेंगे 1,√3। अब देखें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब देखें एरिया कौन सा क्लोज्ड हो रहा है, एक्स एक्सिस, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखें एक्स एक्सिस हुआ, एक टेंजेंट हो गया और नॉर्मल, तीनों से कौन सी एरिया हमको मिल रही, तो देखें यही एरिया मिल रहा होगा। तो इस एरिया को देखें, ये हमको जो एरिया मिल रहा है यही मिल रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे इस तरीके से जो यहाँ पे पोर्शन हम दिखा दे रहे हैं लाइक दिस, ये एरिया हमको मिल रहा है, ठीक है। अब
इसको कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। हम बार बार कहते हैं इंटरसेक्शन की बातें। देखें यहाँ पे टेंजेंट और ये जो नॉर्मल है, दोनों का फुट जानते हैं कि एक ही पॉइंट पे होता है फुट। मीन्स यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सर्कल को कट कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम बहुत बार बता चुके हैं कि जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रा कर दिए लाइक दिस। अब जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करा है उस पॉइंट को हम कितना मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। अब क्यू का कोऑर्डिनेट कितना होगा ये भी बताने वाली जरूर बात तो है नहीं। क्यू का कोऑर्डिनेट तो देख ही सकते हैं कि कितना होगा, तो 1 कामा कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि इसी पॉइंट पी से ही तो ड्रा किए हैं। तो पॉइंट पी से ड्रा किए हैं तो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्यू का कोऑर्डिनेट 1 कामा 0 हो गया। अब इसकी एरिया कैलकुलेट करनी है, तो एरिया 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अगर हम इसकी एरिया निकालें और फिर इसकी एरिया निकालें, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म ही कर रहा है। देखें कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, पी ओ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी तो है। यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी इसमें कहीं लिखा गया नहीं, इसको मान लेते हैं पी क्यू, इसको मान लेते हैं आर मान लेते हैं, ठीक है। तो आर का कोऑर्डिनेट चाहिए, आर का कोऑर्डिनेट हमको अभी पता ही नहीं है, तो आर का कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेगा। तो देखें 2 पार्ट्स में एरिया डिवाइड हो गया इस ट्रायंगल का। एक तो देखें, एक तो ये बन रहा है कि ओ पी क्यू बन रहा है, दूसरा पी क्यू आर बन रहा है। तो देखें अगर हम ओ पी क्यू की बात करें, देखें यहाँ पे किसकी बात करें, ओ पी क्यू की बात करें, तो ओ पी क्यू जो ट्रायंगल बन रहा है किस लाइन से, ये नॉर्मल वाली लाइन है, नॉर्मल से बन रहा है। और इधर की बात करें जो ट्रायंगल बन रहा है किससे बन रहा है, यहाँ से टेंजेंट से बन रहा है। इसका मतलब क्या चाहिए हमको, यहाँ से ये चाहिए कि टेंजेंट, यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन कितना होगा, टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा। बिना नॉर्मल और टेंजेंट के इक्वेशन से हमको यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब देखें सभी लोग प्रीवियस चैप्टर में सभी लोग पढ़े हुए हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कैसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करते हैं, गोली मारो टेंजेंट एंड नॉर्मल को। टेंजेंट एंड नॉर्मल का मतलब क्या है, एक लाइन है ना, ये लाइन। तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जहाँ से लाइन पास करे, और दूसरा लाइन का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, है कि नहीं। एक पॉइंट जिससे लाइन पास करे, दूसरा लाइन का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लाइन तो है, पॉइंट मेरे पास है जहाँ से दोनों लाइनें पास कर रही हैं, टेंजेंट भी पास कर रहा है पॉइंट पी से, नॉर्मल भी पास कर रहा है पॉइंट पी से। लेकिन जो सेकेंड बातें हैं, स्लोप की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या स्लोप पता है हमको, स्लोप पता है, टेंजेंट लाइन का भी स्लोप नहीं पता है, नॉर्मल का भी स्लोप नहीं पता है। इसका मतलब पहले स्लोप इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो कैसे स्लोप फाइंड करते हैं, तो देखिए प्रीवियस चैप्टर में सब कुछ हम बता चुके हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल में कि कैसे स्लोप हम फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं याद ही आ गया होगा कि जो भी कर्व दिया रहता है उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सर्कल को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, तब डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दें। तो देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा समझेंगे, यहाँ से मिलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे देखें माइनस एक्स बाई वाई लिख देंगे, देख सकते हैं माइनस एक्स बाई वाई। ये तो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट के लिए अब स्लोप कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, देखें ये क्या होता है, स्लोप ऑफ, समझेंगे टेंजेंट एट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P1 कामा √3 किसके इक्वल हो जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट P1 कामा किसके इक्वल हो जाता है, √3 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे तो अगर हम रखें तो -1 बाई √3, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P हो गया। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P कितना हो जाएगा ये भी कैलकुलेट कर लें।
स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात कर लें तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझेंगे, यहीं पे लिख देते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट सेम पॉइंट P1 कामा दिस। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे तो सबको पता है कि ये नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो याद ही आ गया होगा कि किसके इक्वल होता है, 1/y, सॉरी यहाँ से किसके इक्वल हो जाता है, पूरा डिटेल बता देते हैं, माइनस ये हो जाता है, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो कितना हो जाता है यहाँ पे एट P1 कामा √3। इतना हमको बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं था, लेकिन हम समझा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सभी लोग सीख लें। तो अगर इस पे रखेंगे -1/√3 तो माइनस माइनस प्लस लाइक दिस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप भी हम कैलकुलेट कर लिए। अब जब स्लोप कैलकुलेट करें तो हमको इक्वेशन लिखना है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P। कौन बताएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P? तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P? तो y माइनस y1 सबको पता है कि y माइनस y1, देखें y माइनस y1 मीन्स कितना हो जाएगा, √3। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, तो -1/√3 x माइनस x1 का मतलब कितना है, यहाँ पे 1 है। चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, कितना हो जाएगा, y माइनस √3 इक्वल टू, समझेंगे यहाँ पे -x बाई कितना हो जाएगा, √3, कितना हो जाएगा -x/√3। आप प्लस देखेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 1/√3। इसको इधर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -x/√3 प्लस 1/√3 प्लस √3। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमको पता कि y की वैल्यू चाहिए ही, तो y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू कितना होगा, -x/√3। देखें ये कितना हो जाएगा, 3 का √3 में तो 4 हो जाएगा, सॉरी √3 का √3 में तो 3, और 3 + 1 कितना हो गया, 4/√3। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम √3 कॉमन ले लेते हैं, देखेंगे कितना कॉमन ले लें, √3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -x + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन किए बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन किए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो y की वैल्यू आ गया। तो यहाँ से तो हम लोगों ने क्या देखा कि y इक्वल टू कितना मिल गया हमको, वहाँ से 1/√3 माइनस x + 4 मिल गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। तो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैलकुलेट कर लिए, तो अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेशन करना है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना होगा। चलिए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का कैलकुलेशन करेंगे कैसे, एट दैट पॉइंट मीन्स P पे ही, क्योंकि P से टेंजेंट भी पास कर रहा है और P से नॉर्मल भी पास कर रहा है। तो इसी P पे इक्वेशन ऑफ हमको क्या देखना है, नॉर्मल देखना है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिए हैं, ज़रा नॉर्मल की बातें देखें कि वह कितना आता है। तो देखिए यहीं पे देख लेते हैं। तो 9 क्या देखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P कितना 1, √3। तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 तो √3 हो जाएगा, ठीक है, y माइनस y1 √3 हो जाएगा। और इसका जो स्लोप होगा, जो नॉर्मल का जो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप कितना देख रहे हैं ना, √3 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3x माइनस x1 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हमको नहीं है, वहीं से पता चल गया। तो अब कितना हो जाएगा देख लेंगे। तो y माइनस √3 कितना हो जाएगा, √3x माइनस √3। देखें √3 से √3 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो गया, √3x हो गया। ये क्या निकाले हम लोग, देखें ऊपर वाला जो यहाँ पे हम लोग ये किए हैं, ये जो बॉक्स बना रहे हैं, तो ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे तो लिमिट हम आसान से कर सकते हैं, आसानी से, कि x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है। और जब अगले की बात हम इस पे चलेंगे, लाइन जो टेंजेंट पे अगर चलेंगे, यही ना टेंजेंट लाइन है, तो लोअर लिमिट तो पता चल जाएगा कि 1 है, लेकिन अपर लिमिट हमको यहाँ से मिलेगा। ये तो सर्कल पे पॉइंट है तो यहाँ से मिलेगा नहीं, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मिलेगा, इस पॉइंट R पे मिलेगा। तो R के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखें, हम अभी सोच करके दिखा देते हैं। R का पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कहाँ से निकालेंगे, देख लो, यहीं से कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे ये जो लाइन है, जब x एक्सिस को कट करेगा, समझे हम क्या बोल रहे हैं, लाइन मीन्स टेंजेंट लाइन कट x एक्सिस, तो इस केस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जब y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे 0 रख देंगे, समझेंगे, जब y कोऑर्डिनेट हम 0 रख देंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं कि x की वैल्यू आएगी 4, देख सकते हैं, आफ्टर कैलकुलेशन गिव्स x इक्वल टू 4। और कब, जब y की वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, समझेंगे, भूलेंगे नहीं। अभी हम क्या बताए हैं कि जब एक टेंजेंट लाइन x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू कितना रख देंगे, 0। इसमें यही नहीं क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट है, इसमें 0 रखेंगे। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखें यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4, 0 हो गया। अभी तक तो हम सिर्फ लिमिट की बातें सोचे, डायग्राम में क्या क्या करना है उसके बारे में सोचे। अब हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, तो देखिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि सभी लोग नोट कर चुके होंगे। हम 2 मिनट का टाइम भी दे दे रहे हैं, इसको नोट कर लें। तो चलिए, अब हम इसको इंटीग्रेट करने चल रहे हैं कि एरिया कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए, यहाँ पे हम जिसकी ज़रूरत है उसको हम रख रहे हैं, क्योंकि अभी इक्वेशन की नीड है। तो इक्वेशन तो हमारा दोनों रहेगा, ठीक है, इक्वेशन हमारा यहाँ पे दोनों रहेगा। तो एरिया का कैलकुलेशन हमको करना है, तो देखा जाए कैसे करेंगे। तो एरिया ऑफ द शेडेड, देयरफॉर अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ द, क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेडेड रीजन कितना होगा, इंटीग्रल। पहले समझें, 2 पार्ट्स में एरिया डिवाइड है पहले से। देखें, लिमिट का इतना हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1 जब चलेंगे तो ये नॉर्मल मिल रहा है ना, वाई एन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वाई एन मीन्स नॉर्मल की बातें हम करेंगे, वाई एन मीन्स नॉर्मल। प्लस अगली बातें हम करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 4 तक की बातें करेंगे। देखिए, 1 से लेकर के 4 तक, तभी तो ट्रेंगल बनेगा, दिस प्लस दिस तो पूरा आ गया ट्रेंगल। तो 1 से 4 की बातें करेंगे, तो वाई यहाँ पे ये 1 से जब 4 की बातें करेंगे, देखिए 1 से 4 तो यही ना है, इसी से न रीजन मिल रहा है। तो ये रीजन, यह जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं किसका है, टेंजेंट। तो वाई टी डी एक्स लिख दिया, टी मीन्स टेंजेंट। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1, नॉर्मल का इक्वेशन से y की वैल्यू कितना लिखेंगे, √3x dx प्लस इंटीग्रल 1 to 4, y से कितना लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 1/√3 माइनस x प्लस 4 dx लिख दिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन की बातें आएगी कि कैसे इसको कर लिया जाए। तो बस अब तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये कितना हो जाएगा, √3 हम लोग बाहर ले लेते हैं, यहाँ से कितना, √3 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब जो बच रहा है, x बच रहा है, तो x² 0 to 1 प्लस यहाँ पे 1/√3 बाहर ले लेंगे यहाँ पे, तो माइनस x² प्लस कितना हो जाएगा, 4x 1 to 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो √3 अपर लिमिट रखें तो कितना हो जाएगा, 1/2, और लोअर लिमिट पे 0, इधर 1/√3। देखें, अपर लिमिट कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ पे रखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16/2 मीन्स -8 हो जाएगा, देख सकते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16/2 मीन्स 8, और माइनस है तो -8, प्लस यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी रखेंगे 4, तो 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 4 जा ये 16। तो अपर हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस करो, तो माइनस करेंगे, माइनस पहले से तो प्लस 1/2 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आता है देखेंगे। यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, ठीक है, √3/2 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 1/√3, ये कितना आएगा समझेंगे, समझ लिया जाए इसको। 16 में से 8 8 हो गया, और ये -4 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 + 1/2 एक बार देख लेंगे, 16 - 8 8, और 8 - 4 4 हो जाएगा, तो 4 + 1/2, और एक इसके इक्वल होगा, तो √3/2 प्लस देखें
कितना होगा, 4 2 जा 8 + 1 9 हो जाएगा, तो 9/2√3, 9 अपान कितना हो जाएगा, 2√3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर दें, बहुत सिंपल तरीका है यहाँ से कैलकुलेशन का। देखें √3 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। अगर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 9 × √3/2 × 3, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे किए हैं, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 आप देखें √3 आप प्लस 3√3/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4√3/2, तो कितना हो गया 2√3। यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दम था नहीं, बस क्वेश्चन 2015 में था। बहुत खैर क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन रहा, हमको मज़ा आ गया सॉल्व करके। सबको इसी तरीके से क्या होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए कि कैसे हम इसमें क्या क्या की पॉइंट का यूज किए हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद तो यही है कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे जो भी हम रिलीज़ करते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, उसको हम ध्यान देंगे कैसे उसको किया जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं यहाँ पे कि कैसे उसको हम लोग सॉल्व करें। तो स्टूडेंट जो भी हम बता रहे हैं अच्छे से समझें, और क्वेश्चन में कहाँ से किसका कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है तो क्वेश्चन के डायग्राम बनाने पे ही पता चलता है कि देखिए इसमें इसका कॉन्सेप्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल से हो गया है, ठीक है। कहीं कहीं पे इक्वेशन ऑफ लाइन ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व किए तो इक्वेशन ऑफ लाइन से आया था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एरिया पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उतने ही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आ गया, कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जब हम करने चलते हैं और जब डायग्राम बना लेते हैं तो कहीं से कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है। तो उससे घबराने की बात नहीं है। इसलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, देखते हैं। वो भी बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है जो आजकल ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है जरा हम लोग एक बार देखते हैं। देखें क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, कुछ इस तरीके से लिखा गया है, कर्ली ब्रैकेट x, y सच दैट y² इज लेस देन 4x, समझेंगे। एंड दूसरा लिखा गया है कि 4x² प्लस 4y² इज लेस देन 9 लिखा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। बस ये नहीं कि अब इसको देख करके सभी लोग घबरा जाए, इससे घबराने की ज़रूरत हमको बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। देखें इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है हम यहाँ पे बता देते हैं, कॉन्सेप्ट हमको समझना है, ठीक है। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझें कि क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस का क्या मतलब है। सभी लोग क्लास 11th में इनइक्वलिटी पढ़े होंगे, ठीक है। इनइक्वलिटी मीन्स जो भी स्टेटमेंट होता है इससे रिलेटेड होता, कनेक्टेड था, ग्रेटर दिस और दिस, इससे किसी से कनेक्टेड था। तो क्या करते थे सभी लोग क्लास 11th में कि जो भी इनइक्वलिटी था उसको इक्वलिटी में चेंज कर लेते थे। इक्वलिटी मीन्स इक्वल के फॉर्म में करते थे और जो भी कंडीशन था उसको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से इसको भी हम करेंगे। देखें यहाँ पे समझेंगे, सॉरी नोट की बातें हम बता रहे थे ना, यहाँ पे नोट की बातें क्या हैं देखेंगे। पहला कंडीशन कि x² प्लस y² इज लेस देन, अगर a² अगर दिया रहे, ठीक है, रेडियस जो भी रेडियस रहे उसके स्क्वायर अगर दिया रहे, तो इसके डायग्राम की अगर हम बात करेंगे तो देखें इसका डायग्राम किस तरीके से बनने वाला है। इसका डायग्राम हमारा इसके अंदर वाला पोर्शन होगा, लाइक दिस, इसके अंदर वाला पोर्शन होगा, ठीक है, इसके अंदर वाला पोर्शन होगा। सभी लोग कहेंगे क्यों, क्योंकि x² प्लस y² इज लेस देन रेडियस से कम है। तो देखें या तो वो पॉइंट हमारे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होगा, समझेंगे, या तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होगा या तो उसके इनसाइड होगा, सर्कल के इनसाइड होगा।
मीन्स ऑन और इनसाइड होगा। लेकिन अगर यही ग्रेटर देन दे दिया होता, ग्रेटर देन दे दिया होता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो क्या कंडीशन मिलता? सेकेंड अगर हम कह दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन अगर ए स्क्वायर अगर दिया रहता, तो हमारा डायग्राम किस तरीके से बनता, ठीक है, इस तरीके से बन जाता। देखें कुछ तो पॉइंट इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होता, कुछ पॉइंट लेकिन बाहरी लाइक दिस, इस तरीके से हमको पॉइंट मिल जाता, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट मिल जाता। तो इसके बाहर हम चले जाते, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल सर्कल है, इस सर्कल के इनसाइड कोई पॉइंट नहीं रहता, या तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे या तो आउटसाइड पे पॉइंट रहता है, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से अब यहाँ पे पैराबोला की बात बोले हैं, पैराबोला की बात बोले हैं, तो पैराबोला में भी देखें थर्ड पॉइंट अगर हम पैराबोला की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम पैराबोला की बात करते हैं, मीन्स अगर वाई स्क्वायर इज लेस देन 4x की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके क्या कंडीशन होते हैं? लाइक दिस, ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर लेस होगा तो कुछ पॉइंट्स तो पैराबोला के कर्व पे होंगे लाइक दिस, इस तरीके से होंगे, और इसके इनसाइड होगा, देखें इसके इनसाइड होगा लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिलेगा। समझेंगे इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट, अगर इसी तरीके से एक फोर्थ पॉइंट की हम बात कर देते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात अगर कर दें, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4s, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ग्रेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें लाइक दिस, इस तरीके से बात करें, तो इसके कुछ पॉइंट सर्कल इसके कर्व पे भी रहेंगे, सॉरी सर्कल नहीं, इसके कर्व पे भी रहेंगे, सॉरी इसके जो ब्रांचेज इस पे रहेंगे, ऑन रहेगा, और या तो इसके अंदर नहीं, अब इसके अंदर नहीं रखना है, क्या हो जाएगा, इसके बाहर हो जाएगा, ठीक है, इसके बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको सोचना है, ठीक है। तो ये यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे तो पहले यहाँ पे देखें सर्कल, यहाँ पे ये क्या लिखा गया है, सर्कल लिखा गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं सर्कल। इक्वलिटी में चेंज करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, या एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, 9/4 को कितना लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वलिटी में हम करके लिखेंगे। नेक्स्ट है पैराबोला, नेक्स्ट क्या है, पैराबोला, इसको भी इक्वलिटी में चेंज करके लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा गया है, ठीक है। अब क्या करना है, डायग्राम बना लिया जाए। तो सर्कल है, तो सर्कल के लिए सबसे तो पहले ये मेरा बन गया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और सर्कल को जब बनाए तो इसके बारे में ज़रा सोचिए कि यह पॉइंट कितना होगा, तो कितना होगा देख सकते हैं, 3/2 कामा 0 हो जाएगा ये पॉइंट। यह पॉइंट कितना होगा, यह पॉइंट अगर बी मान लें तो 0 कामा 3/2 हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम ए डैश मान लेते हैं तो कितना लिखेंगे, -3/2 कामा 0, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम बी डैश मान लेते हैं तो कितना लिखेंगे, 0 कामा -3/2। ये तो सर्कल बन गया। इसके बाद नेक्स्ट है पैराबोला। ये तो ये वाला पैराबोला देख सकते हैं कि ये वाला है, राइट वर्ड ओपन है, तो देखें यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा पैराबोला हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इससे पहले रीजन की हम बात करते हैं कि कौन सा रीजन मिलेगा, ठीक है, या रीजन की बात हम देखें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों में लेस देन की बात बोला, देखें दोनों में लेस देन की बात बोला है तो इनसाइड होगा, ठीक है। सर्कल से पहले देखें तो इनसाइड होगा लाइक दिस, इस तरीके से होगा, इस तरीके से इनसाइड। और पैराबोला भी लेस है तो भी पैराबोला के अंदर ही रहेगा, जो ओपन है ना यहाँ पे इसी के अंदर रहेगा, बाहर नहीं, तो ये ओपन हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो क्या देखने को मिल रहा है, लाइक दिस, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा, यही नहीं होगा, ये हमारा रीजन हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये हमारा रीजन हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ग्रेटर देन में दिया रहता तो फिर हमारा रीजन नहीं रहता। अगर ये क्वेश्चन ग्रेटर देन में दिया रहता, देखें अगर ये लेस में लिखा रहता और ये ग्रेटर में लिख देता, देखें ये लेस में लिखा रहता तो सर्कल के इनसाइड अगर ये ग्रेटर में लिखता तो पैराबोला के आउटसाइड मीन्स इधर का रीजन हो जाता, ये रीजन हो जाता ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बदल भी सकता है, तो बस समझेंगे, बस उस पॉइंट को समझते रहे, उस चीज़ों को समझें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। खैर और डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे तो और भी हम बताते रहेंगे कि कैसे करना है, ठीक है।
अब देखें यहाँ पे, इसके बाद हमको करना क्या है, देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट की बात आ गई ना कि दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया पॉइंट पी पे। तो पॉइंट पी पे अगर इंटरसेक्ट किया है तो क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करना। तो हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मीन सॉल्विंग सर्कल एंड पैराबोला। तो सर्कल एंड पैराबोला, तो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम क्या लिख देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखें वाई स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 4x लिखेंगे। कितना देखेंगे यहाँ पे ना, वाई स्क्वायर के जगह पे कितना लिख देंगे, 4x लिखेंगे। तो समझेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना लिखा गया, 4x स्क्वायर प्लस 4, और वाई स्क्वायर की जगह की बात बोले, किसके जगह की बात बोले हैं, वाई स्क्वायर की बात बोले। देखें ना यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे कितना लिख देंगे, 4x। तो 4 पहले से, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16x, समझे कितना होगा, 16x स्क्वायर, यही ना है। यहाँ पे सॉरी वाई स्क्वायर की जगह पे रखेंगे ना यहाँ पे, तो 16x हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू कितना, 9। थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए, देखें कि क्या हमको मिलता है। कैलकुलेशन देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या करना, फैक्टराइज करेंगे हम लोग। तो देखें कि क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, किस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमको, देखिए ये तो 36 हो जाएगा, देखिए ये तो 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 के 2 पार्ट, तो 16 भी आना चाहिए, ठीक है, 16 भी आना चाहिए हमको। तो कितना हो जाएगा, देखिए कैलकुलेट हो पाता है कि नहीं। तो 4 इंटू कितना हो गया, 9, तो 2 इंटू 2 और 2 3 इंटू 3, देखें वो आता है कि नहीं। तो देखें यहाँ पे 3 3 या 9 2 जा 18, तो यहाँ से लिख सकते हैं, समझेंगे 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना कामन ले सकते हैं, 2 कामन ले सकते हैं, मीन्स 2x। तो ये मिल जाएगा हमको 2x, अगर हम कामन ले लेते हैं तो 2x प्लस 9, माइनस इसमें से 1 कामन ले लेंगे, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, समझें। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 इधर, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 2x इक्वल टू माइनस 9। तो x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू माइनस 9/2। देखें x इक्वल टू माइनस 9/2 की बात यहाँ पे हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताएं। कि x इक्वल टू माइनस 9/2 को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें अगर इस पॉइंट P को देखें, P को, तो P हमारा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई करेगा, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो Q अगर मान लें तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात लिखें तो प्लस प्लस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात लिखें तो ये होता है। देखें दोनों में x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए x इक्वल टू माइनस 9/2 इज रिजेक्टेड, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 9/2, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 1/2 कामा 1/2। अब y की वैल्यू भी चाहिए इसके करेस्पॉन्डिंग, तो रख लिया जाए। अगर हम y की वैल्यू रखने चलते हैं तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 2, तो y की वैल्यू √2 मीन्स यहाँ पे √2 हो जाएगा। इस पॉइंट की हमको नीड नहीं है, अगर हाँ जानना चाहते हैं तो लिख देते हैं। अगर इस पॉइंट को हम r मान लेते हैं, कितना मान लिया जाए, r मान लेते हैं, तो r का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1/2 कामा लाइक दिस माइनस √2, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम r मानते हैं तो ये हमारा पॉइंट क्या है, r है। अब देखें अब क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। सब कुछ होने के बाद, क्योंकि कर्व एक दूसरे को कट किया है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करने वाले हैं, तो कर दिए। और इसका नाम रख दिए हम, क्या रखेंगे, Q। और Q का कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 कामा 0। देखें 1/2 कामा 0 छोटा सा लिखे हैं, इसलिए मुंह से ही बोल दे रहे हैं। Q का कोऑर्डिनेट कितना है, 1/2 कामा 0 है, ठीक है।
अब क्या करेंगे इसके बाद समझे, 1/2 का 0 जब यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि ग्राफ मेरा छोटा हो चुका है तो कोई बात नहीं है, हम इसलिए बोलते भी जा रहे हैं। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है 1/2 का 0, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब क्या करना है, सब कुछ तो बना दिए, अब इसको इंटीग्रेट करने की बारी आ गई। तो इसके इंटीग्रेशन को देखा जाए, अब देखें यहाँ पे एरिया की बारी आ गई कि एरिया का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन की बात करेंगे तो देख सकते हैं कि ये दोनों साइड में बना हुआ है, कहीं कंडीशन तो दिया नहीं है कि एक साइड में निकालना है कि दोनों साइड में, तो ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा। मीन्स ऊपर की एरिया निकाल लें और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से कर दें, तो मेरा काम बन जाएगा। तो ऊपर की एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले देखें ये ब्रांच है कर्व का, ये कहाँ से कहाँ तक, यहीं से है, देखें ये इतना ही है, इतना ही है, ये देख सकते हैं। जब इतना है तो इसका लोअर लिमिट कितना है 0 और अपर लिमिट कितना है 1/2। तो इसके रिस्पेक्ट में 0 से 1/2 के बीच में पैराबोला से मिल रहा है, तो 2 टाइम्स पहले ही कर दे रहे हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रल कहाँ से 0 to 1/2 YP dx मतलब ये जो ब्रांच है वो कहाँ से लिया जा रहा है, पैराबोला से। प्लस अगला स्टेप प्लस इंटीग्रल, अगला कहाँ से कहाँ तक लेंगे, देखो 1/2 से लेना है कहाँ तक 3/2 तक, तो 1/2 से कहाँ तक 3/2 तक। ये किससे मिल रहा है, तो देखें ये 1/2 से 3/2 तक देख सकते हैं, मार्कर कहाँ तक जा रहा है मेरा पेन, तो सर्कल के ब्रांच से मिला। देखें सर्कल का ब्रांच है, इससे मिला, तो सर्कल से y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना मिल जाएगा, √9/4 माइनस कितना हो जाएगा x² dx हो जाएगा। यही से लिखेंगे y की वैल्यू √9/4 माइनस x²। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व करने की बारी आ गई, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए पैराबोला है तो पैराबोला यहाँ पर रख ही देते हैं, कितना है यहाँ पे 4x है, y² इक्वल टू y² तो y की वैल्यू रखेंगे ना, तो √4x लिखेंगे, कितना लिखेंगे √4x, इतना तो समझा ही दिए हैं। अब देखें कैसे करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखें 2 इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अरे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और x √x है तो √x का कितना होगा 2/3 इंटू x⁻2/3 और लिमिट कहाँ से 0 to 1/2 3/2 होगा, सॉरी इतना कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रल। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल लिखना है, इसका कैसे लिखेंगे, तो वो तो बहुत ही आसान है। क्या लिखेंगे तो लिखते हैं हम लोग कितना x/2 √ यही लिख देंगे 9/4 माइनस x²। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे प्लस a²/2, a² मीन्स 9/4, अब /2 मीन्स 1/2, और आगे क्या लिख देंगे साइन इनवर्स x/a। तो x/a का मतलब यहाँ पे देखिए a² लिखा गया, लेकिन a का मतलब कितना है 3/2 है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1/2 से लेकर के 3/2 तक है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखें कि क्या करना है, बहुत सिंपल सा रास्ता, 2 इंटू देखें 2 2 जा 4, 2 2 जा 4/3। अब अपर लिमिट हम रखते हैं कितना है, x के जगह पे क्या रखेंगे 1/2, x के जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, अपर लिमिट कितना है 1/2 है, तो 1/2 पावर कितना है 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब लोअर लिमिट पे 0 है, कोई ज़रूरत नहीं है रखने के लिए, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट कितना है समझें 3/2 है, कितना है 3/2, तो जब 3/2 रखेंगे यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9/4, तो इसके वजह से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0, कितना मिल जाएगा यहाँ पे देखेंगे 9/8 और साइन इनवर्स, देखें जब 3/2 रखेंगे तो 3/2 से 3/2 कैंसिल, तो साइन इनवर्स कितना हो गया 1। अपर लिमिट तो हो गया, माइनस लोअर लिमिट देखें कितना आ रहा है, माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 रखेंगे यहाँ पे, चलिए हम 1/2 रख रहे हैं यहाँ पे 1/2, तो 1 कितना हो जाएगा 4, और √,
अंडर रूट कितना होगा देखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग बिल्कुल करेंगे तो देखें कितना आएगा। पहले समझ लें ये कितना है, 9/4 है और एक्स स्क्वायर की जगह मीन्स एक्स के पे जब 1/2 रखेंगे तो -1/4 हो जाएगा, तो 9 - 1 तो 8/4 कितना हो जाएगा 2, तो रूट कितना मिला यहाँ पे 2 मिला। देखिए कैलकुलेशन हम करके लिख रहे हैं, रूट 2 मिल गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं, अपर लिमिट का तो हो गया है, लोअर लिमिट हम रख रहे हैं तो इतना हो गया माइनस, देखें माइनस ये कितना हो जाएगा 9/8। अब साइन इनवर्स में हम लोग रखने चल रहे हैं, 9/8 हो गया। अब 1/2 रखना है, कितना रखना है हमको 1/2। तो जब हम 1/2 रखेंगे, समझेंगे यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1/2 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मिल रहा है 1/3 मिला। ठीक है, तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो हम लोग यहाँ पे रख दिए। ठीक है, रख दिए। अब देखते हैं इसका अब आगे का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सोचेंगे। तो 2, अब देखें यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, देखेंगे अगर इसको तोड़ा जाए तो 4/3 इंटू 1/, इसको कितना लिख सकते हैं 2√2। सॉल्व करके देखें ये ना आएगा 1/2 होल पावर 3/2 मीन्स 1/2√2 प्लस 9/8 इंटू साइन इनवर्स 1 है तो पाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, पाई/2 हो गया। और माइनस इसको कितना लिखने वाले हैं, अगर हम इसको लिखें तो बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। देखें √2 है ना, तो √2 है तो √2 से चाहे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या √2 को वैसे ही हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे चाहे हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम √2 को नीचे लाना चाहते हैं तो देख सकते हैं √2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 तो ये हो जाएगा 1/2√2 है ना, देख सकते हैं √2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो लाइक दिस इस तरीके से। और माइनस 9/8 और कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। यहाँ पे हम कुछ कलाकारी नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ इसमें से कुछ सॉल्व भी किया जाए, देखते हैं कि सॉल्व हो पाता है कि नहीं। वो तो हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए इस 2 को हम अंदर घुसाते हैं, इस 2 को अंदर घुसाया जाए तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो 4 कितना हो जाएगा 3√, देखिए 4/3√2। ठीक है, 4/3√2 और क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, प्लस इसको अंदर घुसाया जाए तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा देखें 2 से 2 कैंसिल तो 9π/8 हो जाएगा। माइनस देखें इसको जब 2 को अंदर लेके चलें, यहाँ पे लेके चलें, इस 2 को अंदर जब घुसाएंगे कितना हो जाएगा 1/√2 और फिर यहाँ पे भी तो -9/4 कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन जो सॉल्व किए इस तरीके से हमको मिला है। ठीक है, हाँ चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तो इस तरीके से इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि कैसे इसकी एरिया को हम लोगों ने कैलकुलेट किया इंटीग्रेशन के हेल्प से। और क्वेश्चन का फॉर्मेट दिख ही रहे कि किस तरीके का हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, तो अब देखें मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें इसके बाद कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे, तो देखते चलें। चाहे तो इसको और इसको एक साथ भैया कर लेना, इसको और इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हो। भाई देखो इसमें क्या करना है हम बता देते हैं। या तो एक काम करो कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे √2 से, यहाँ से भी तो √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो देखें यहाँ पे जब 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम इसमें 3 से कर देते हैं 3 से तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा देख ही सकते हो। चलो इसको हम बता देते हैं क्योंकि मेरे पास जो आंसर है उससे हम मैच करा देते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है, इन दोनों को भी सॉल्व कर दिया है, हम यहीं पे छोड़ दिए थे
कोई बात नहीं है। देखें, अगर हम इसको सॉल्व कर दें, इसको और इसको, तो देख सकते हैं 4/3√2 माइनस, इसमें एलसीएम वाली जो बात हम करेंगे तो एलसीएम की बात करें तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 3/3√2, देख सकते हैं इसका और इसका ही ना होगा, और प्लस कितना हो जाएगा 9π/8 माइनस 9/4 कितना है साइन इनवर्स 1/3 लिखा गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं 1/3√2 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 कितना है साइन इनवर्स 1/3 लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और भी बता देते हैं कि और उन्होंने क्या लिखा गया है, क्या लिखे हैं कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, अगर √2 से कर देंगे तो देखेंगे √2 से 2 हो जाएगा तो 3×2 = 6। ये सब फालतू चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास तो आंसर है तो हम कह दिए कि इतना कर लो। और अगर यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो चाहे ये लिखो या वो लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं, इतना स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन इसलिए बताया ताकि वो लेस देन इनइक्वालिटी से जुड़ा हुआ था, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बेसिकली हम उस पर फोकस किए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे कि कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था ये, देखते चलें कि कैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग टाइप का जो क्वेश्चन आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सब के सब क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम इसमें लेकर के आए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास और लिखा गया है, जरा उसको भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का हम लोग भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, देखते चलें। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, समझेंगे, यहाँ पे लिखा गया है यूजिंग इंटीग्रेशन, देखें यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया, using integration find the area of the region, find the area of the region। अब आगे देखें किस तरीके से लिखा गया है, find the area of the region इस तरीके से है x, y such that x² 9 + y² 4 is less than 1 is less than, इस तरीके से है x/3 + y/2, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल देख करके क्वेश्चन घबराने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना सिखाएंगे कि कैसे क्या है ये, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे लिखा गया कि 1 का जो वेरिएशन इससे और इसके बीच में, इसको हम अलग अलग तोड़ देते हैं, तो अलग अलग तोड़े तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखें x² 9 + y² 4 इज लेस देन 1, एंड दूसरा अलग अलग तोड़ दें तो x/3 + y/2, देखें यहाँ पे देखें इस इधर से x/3 + y/2 के जब पे ये मुंह खुला हुआ है, बड़ा मुंह खुला हुआ है, देखें तो इधर खोल दिया जाए और इधर क्या लिख दिया जाए 1 लिख दिया जाए, देखें ना अलग अलग कर दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे करेंगे सोचें। सबसे पहले यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर, देखें यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, x² + y² b² = 1 वेयर एज ग्रेटर दैन b। जब एज ग्रेटर दैन b तो लाइक दिस, इस तरीके से हमारा इलिप्स बनेगा। ठीक है, सोया रहेगा। लेकिन जब ही यहाँ पे एक कंडीशन उल्टा हो जाता है, इलिप्स क्या हो जाता है, सोया है, ऐसे सोया है, और जब करेंगे तो ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये खड़ा हो जाता है कब,
जब एक इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है तब, ठीक है। तो खैर इलिप्स हम देखेंगे कि सोया हुआ है कि खड़ा हुआ है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो कंडीशन दिया गया, ये तो इलिप्स हो गया, दूसरा इसका इक्वेशन है x/3। दूसरा इक्वेशन का फॉर्मेट कितना होता है, देखें x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कौन सा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लास 11 में पढ़े होंगे। इसके डायग्राम को अगर बनाएं तो लाइक दिस, इस तरीके से बनता है, जिसके इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है a,0, इसका कितना हो जाता है 0,b हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। x अपॉन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस प्लस y अपॉन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू 1। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस कर दिए। अब इसके डायग्राम के बारे में सोचें कि इसके डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए फटाफट इसके डायग्राम पे हम लोग वर्क करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखने चलें तो इसको इक्वलिटी में हम चेंज करके लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका इक्वेशन लिखा गया है, इलिप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे इलिप्स कितना लिखा गया है, तो x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1 लिखा गया है, ठीक है। या इसको पहचान करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं x²/3² प्लस y²/2² इक्वल टू 1। ये देख सकते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2। देखें ए इज ग्रेटर देन बी की बात की है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 मीन्स इलिप्स कैसा है, सोया हुआ है, कह रहे भाई हमको सोने दो, ये सोया हुआ इलिप्स है, ठीक है। और एंड लाइन दिया गया है, एंड लाइन कौन सा है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। इक्वलिटी में हम चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके डायग्राम को देखा जाए, डायग्राम कैसा रहेगा तो ये भी हम देख लेते हैं। डायग्राम की अगर हम बात करें तो एक इलिप्स, खूब बढ़िया एक इलिप्स बना दे रहे हैं, ठीक है। बन जाए भाई, इलिप्स बनो, इलिप्स बन गया, ये इलिप्स बन गया, x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये तो इलिप्स हो गया। अब दूसरा लाइन है, देखें ये लाइन है, तो इसका लाइन देखें, पहले इलिप्स के पॉइंट्स को लिखा जाए। यहाँ पे अगर कट कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ जाएगा। तो मेंशन करें, इलिप्स जैसे दिखे यहाँ पे मेंशन किया जाए। इस पॉइंट को अगर हम ए माने तो ए का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो जब y एक्सिस को x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ से देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा। यहाँ पे a डैश मान लें तो -3,0, ये सब आना चाहिए। इसको b मान लें तो 0, अगला पॉइंट 2 है, इसको मान लें तो b डैश, तो 0, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दूसरा लाइन देखें, यहाँ पे लाइन की बात करेंगे, इसके डायग्राम को बनाएं कि जब ये लाइन x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3,0 देख सकते हैं, यही पॉइंट आएगा, दूसरा ये पॉइंट आएगा, ठीक है। यही दोनों पॉइंट हमारे पास मिलेंगे लाइन के लिए भी। इतना तो सबको आता ही होगा डायग्राम बनाना। अब देखें इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये दोनों को, ए और बी को ज्वाइन करते हैं, लाइक दिस, ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब एरिया, अब रीजन कैलकुलेट किया जाए, रीजन देखा जाए कौन सा रीजन होगा, तो रीजन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखें इनइक्वलिटी की बात की है, देखें यहाँ पे x²/a² प्लस y²/b² इज लेस देन की बात किया गया है, तो इनसाइड द इलिप्स हो जाएगा। जो भी रीजन होगा इनसाइड द इलिप्स, इलिप्स के अंदर, इनसाइड द इलिप्स। देखें इलिप्स के अंदर की बात हो गई, जो भी होगा इसके पॉइंट सब इसके इनसाइड, जो भी पॉइंट होगा इसके क्या होंगे, अंदर होंगे, ठीक है। यहाँ तो डिसाइड कर लिए, यहाँ पे डिसाइड किया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट है कितना लिखा गया है, x/3 प्लस y/2 इज ग्रेटर देन 1 की बात किया है। तो यहाँ पे इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा, लाइन के इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा। देखिए यही ने मेरा लाइन ड्रा किया है, ये लाइन ड्रा किए हुए हैं, तो ये लाइन के इनसाइड मतलब हमारा ओरिजिन के तरफ होगा कि ओरिजिन से बाहर होगा। तो चलिए क्लास 11th में सभी लोग पढ़ते होंगे कि कंटेन द ओरिजिन, ओरिजिन की बात करता है। कोई लाइन अगर ओरिजिन को कंटेन करता है तो ओरिजिन के डायरेक्शन में होता है, ओरिजिन को कंटेन नहीं करता है। देखिए कंडीशन जो हम बता देते हैं क्या होता है कि जो भी इक्वेशन दिया रहता है लाइन में, उसमें x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 एक साथ रखेंगे। रखने पे अगर रिजल्ट जो भी आता है, रिजल्ट अगर ट्रू होगा, देखें रिजल्ट जो भी आता है अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन को कंटेन करेगा, अगर रिजल्ट ट्रू नहीं होगा तो ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा साइड क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इज ग्रेटर देन 1,
जो रिजल्ट क्या है, 0 इज़ ग्रेटर देन नॉट पॉसिबल, रिजल्ट ट्रू नहीं है। मीन्स ओरिजिन, इसका जो डायरेक्शन होगा ओरिजिन के तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से बाहर। मीन्स इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिन की तरफ कोई भी पॉइंट इसका नहीं लिया जा सकता है। तो यही लाइन है। तो देखें इस सेम कंडीशन है कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखने पे देखें ये जो 0 वाला कॉन्सेप्ट है क्लास 11th में सभी लोग पढ़े हुए हो। तो ये लाइन है तो लाइन के ऊपर होगा, ओरिजिन यहाँ पे तो ओरिजिन के नीचे नहीं हो तो लाइन के ऊपर। तो देखें लाइन के ऊपर हमारा ये मिल गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारा रीजन कौन सा मिला, यही रीजन मिल रहा है, देख सकते हैं ये रीजन हमारा मिला लाइक दिस, इस तरीके से ये रीजन हमको मिल रहा है, ठीक है। और इसी की एरिया क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देखेंगे इसी की एरिया हमको कैलकुलेट करनी है। कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे अब हम लोग समझ सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे देखें, ऊपर क्या है, किसका ब्रांच है, इलिप्स का ब्रांच है। तो इलिप्स की एरिया में से नीचे कौन है, लाइन है। लाइन की एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करें, देखें कैसे करेंगे, इस पर ध्यान दिया जाए। देखें तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन की बात करेंगे। रही बात लिमिट की, तो पहले से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखें एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है और ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ द रीजन, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, इंटीग्रल समझेंगे। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 0 से कहाँ तक आएगा, 0 से 3 पे। तो 0 से 3 ऊपर हमारा क्या है, ऊपर इलिप्स बना हुआ है तो y इलिप्स क्या लिखेंगे, y इलिप्स क्या लिखेंगे, y इलिप्स माइनस नीचे क्या है, सेम लिमिट पे है, सेम लिमिट पे लाइन है तो लिमिट को चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम लिमिट पे 0 से 3 तो वहाँ पे y l dx लिख देंगे लाइन से। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना होगा, इंटीग्रल 0 to 3 y की वैल्यू इलिप्स से कैलकुलेट कर लिया जाए। तो इलिप्स से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें यहाँ पे इलिप्स से कैलकुलेट करने चल रहे हैं तो x स्क्वायर बाई 9, देखें यहाँ पे y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 लिखा गया। देख रहे हैं ना, y की वैल्यू कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो कितना होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, ये 4 इधर जाएगा तो 4/9 मीन्स हो जाएगा 2/3। 4/9 मीन्स 2/3 √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मिला माइनस, समझेंगे इलिप्स से तो y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए, 4/9 होगा। 4/9 का मतलब जब उसका अंडर रूट लेंगे तो 2/3। इसी तरीके से लाइन से y की वैल्यू कैलकुलेट कर दिए, लाइन से अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी आ जाएगा, देखें ये भी आ जाएगा 2/3 और ब्रैकेट में देखें कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ से y की वैल्यू सीखें तो y/2 इक्वल टू 1 माइनस x/3 तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस x/3 और 2 इधर जाएगा तो 2/3, इधर कितना होगा 3 माइनस x dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखें अब इसके बाद हम 2/3 कॉमन ले लेते हैं, कितना होगा 2/3 कॉमन ले लेते हैं, कितना होगा इंटीग्रल 0 to 3 √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस कितना होगा 3 माइनस समझेंगे कितना है यहाँ पे 3 माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, लाइक दिस, इस तरीके से dx हो जाएगा। अब रही बात इसको इंटीग्रेट करने की, तो दाएं बाएं हाथ का काम है इसको इंटीग्रेट करना। चलिए फटाफट हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए फटाफट वाली बातें करें। तो देखिए 2/3 इसका इंटीग्रल, तो x/2 √9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a² मीन्स 9/2 साइन इनवर्स x/3, x बाई ये हो गया, माइनस ये 3 है तो कितना हो जाएगा 3x और ये x है तो x²/2 लिमिट 0 to 3, ठीक है। अब इसके बाद का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, सीखें फटाफट, सीखते चले, सीखना ही मेरा काम है। 2/3 छोटा छोटा यहाँ पे लिख देते हैं, अपर लिमिट कितना है 3 है तो जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/2 इंटू जब 3 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा जा रहा है, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा
प्लस यहाँ पे भी 3 रखेंगे तो 9/2। अपर लिमिट तो रख लिए, लोअर लिमिट पे देखें कि लोअर लिमिट पे क्या मिलता है। लोअर लिमिट 0 तो 0, यहाँ पे भी x है 0, यहाँ पे भी x है 0, यहाँ पे भी x है 0। बात ख़त्म हो गया, ठीक है, बात ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है तो सबको 0 कर दिया। अब इसको फटाफट हम लोग देखें कितना आ रहा है। दिस इज इक्वल टू, ऊपर देखा जाए, घबराएंगे नहीं, ऊपर हम लोग देखें, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा। देखें 2/3, ये कितना हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा 9π/4, कितना हो जाएगा 9π/4, और माइनस देखें ये कितना होगा माइनस, देखें 9 2 जा 18 माइनस 9 तो 9/2 हो गया, ठीक है, 9/2 हो गया। अब रही बात कैलकुलेशन की, रही बात किसकी, कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन में भी हम लोग देर ना करें, तो कैलकुलेशन में भी हम लोग देर नहीं कर रहे हैं। देखें अगर इसको अंदर भेजा जाए तो देखें 3π/2 माइनस, देखेंगे इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3/2 से तो -3, ठीक है, कितना लिख देंगे -3 लिख देंगे, देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खूबसूरत वाला आंसर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आगे बहुत ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा और सिंपल तरीके से हम लोग क्या किए, उसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। यहाँ पे 3π/2 -3 आ गया, ठीक है, -3 आ गया। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कशन किए। एक्चुअल में जो मेरे पास आंसर है, क्यों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा है, मेरे पास जो आंसर है कुछ इस तरीके से लिखा गया है। हम बोले हैं ना कि आंसर से गोली मारो यार, इसको समझो ना, आंसर तो खुद सही हो जाएगा। आंसर में क्या इन्होंने लिखा है कि 3 कॉमन ले लिया है, 3/2 कॉमन ले लिया है, ठीक है। जब 3/2 हम लोगों ने कॉमन, जब कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस, देख सकते हैं पाई माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से इन्होंने कॉमन लिया है 3/2, 3/2 कॉमन नहीं लिया है क्या, हाँ 3/2 कॉमन ले लिया है। जब 3/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देख सकते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखें तब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें तो 3π/2 जब इसमें मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बात वही है यार, इसमें इसको गोली मारो, क्या करना है हमको, आमन कामन थोड़ा देखना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इस तरीके से जो क्वेश्चन अगर आते हैं तो सॉल्व करते रहे, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एक क्वेश्चन था। मेन चीज़ था इस क्वेश्चन को हम ऐसा क्यों बता रहे हैं इस तरीके क्वेश्चन कि बस इसको देख करके देखें इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया गया, तो इसको इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। मेरे साथ अंत तक बने रहे, हर वीडियो में बने रहे, देखें कितना मज़ा आता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, और भी क्वेश्चन मेरे पास है, लेकिन उसके लिए वेट करना होगा। वो कहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। जय हिंद।